सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेदा अनुसार वेद का जो ज्ञान है, वेदानुकूल आचरण, वेदा अनुकूल हमारा गुणकर्म स्वभाव हो जाए तो हमारा जीवन अत्यंत आनंदित, सुखमय, कल्याणकारी हो जाता है। हम इस जीवन और जगत के कल्याण के लिए, नवनिर्माण के लिए सदा उत्साहित रहें, उत्सुक रहें। हम वास्तव में जो कल्याणतम है, जो सर्वोत्तम कर्म है, उसका आधान करें और शुद्ध मन हमारा रहे। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से जीवन की जो वासनाएं हैं इस जगत के प्रति वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए वेदों का स्वाध्याय जब हम करते हैं तो हमारे स्वजीवन की जो गति है वो प्रगति की ओर होती है, दुर्गति से हम बच पाते हैं। तो इसी भावों को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में सुख, शांति, ज्ञान हो, हम शुद्ध हृदय से प्रभु का सुमिरन करें और उस शुद्ध हृदय में ही प्रभु का वास होता है, उसका निवास होता है। ऐसी हम भी इस स्थिति को प्राप्त करें। तो आज हम ऋग्वेद के पंचम मंडल के तृतीय सूक्त का तृतीय मंत्र आपके समक्ष रखेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है जो हमको नम्रता की शिक्षा देता है, हमारा स्वभाव शुद्ध हो, इसके विषय में महत्वपूर्ण संकेत किए इस वेद मंत्र में। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम तव श्रिये मरुतो तव श्रिये मरुतो मर्जयन्ता रुद्रयत्ते जनिमा चारु चित्रम।
पदम यद विष्णु रूपम पदम यद विष्णु रूपम निधाई तेन। निधाय तेन पासी। गुह्यम नाम गोनाम। गुह्यम नाम गोनाम। ऋग्वेद के पंचम मंडल के तृतीय सूक्त का तृतीय मंत्र है यह। ओम तव श्रिये मरुतो मर्जयन्ता रुद्रा यत्ते जनिमचारु चित्रम पदम यद विष्णु रूपमं निधायि तेन पासि गुह्यम नाम गोनाम। ओम तव श्रिये मरुतो मर्जयन्ता रुद्रा यत्ते जनिमचारु चित्रम पदम यद विष्णु रूपमं निधायि तेन पासि गुह्यम नाम गोनाम। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है हे रुद्र। रुद्र जो रोगों को, दोषों को, दुष्टों को रुलाने वाला है। रुद्र जो इस समाज का, इस संसार का शत्रु है, इस शरीर का जो शत्रु है, उसको जो मिटाता है, उसका जो धर्षण करता है, उसका जो मर्षण करता है, उसका नाश करने वाला रुद्र कहलाता है, रुलाता है। इन सब रोगों का द्रावण करने वाला जो प्रभु है, शरीर का और इस संसार का जो रोग है, जो दोष है, उसको जो क्षीण कर देता है, उसको जो रुलाता है, वह वास्तव में रुद्र कहलाता है। इसलिए कहा है कि हे रुद्र, हे सब रोगों को रुलाने वाले, द्रावण करने वाले प्रभु, तव श्रिये, आप श्री को प्राप्त करने के लिए मरुतः, प्राण साधना करने वाले पुरुष, मर्जयंत, अपने जीवन का शोधन करते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि हे प्रभु, जो दुर्गुण दुर्विष्णु को नष्ट करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन आसुव,
हमारे जो दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, जो अकल्याणकारी हैं, उन सभी स्वभावों को, उन सभी बुरी आदतों को, बुरे विचारों को हमसे दूर कर दें और जो हमारे लिए कल्याणकारी है उसको प्राप्त करा दें। तो उसको प्राप्त कराने वाले प्रभु, आपका आश्रय करने के लिए, आप श्री को प्राप्त करने के लिए प्राण साधना करने वाले पुरुष मर्जंता अपने जीवन को पवित्र करते हैं, अपने जीवन को का शोधन करते हैं। अपने जीवन में यदि हम पवित्रता का आधान करते हैं तो निसंदेह प्रभु परम पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उनको हम प्राप्त कर पाते हैं। तो अपवित्र जीवन को जो पवित्र करने वाले हैं, अपवित्र स्वभावों को जो पवित्र करने वाले हैं, जो अधर्म से, अन्याय से, अभाव से, अविद्या से, अज्ञान से, अन्याय से, असत्य से बचाने वाले हैं, वो हमारे प्रभु हैं, हमारे वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो रुद्र के रूप में हैं। तो हे अपवित्र जीवन वाले, उसको वो प्राप्त नहीं कर सकता, पवित्र ही प्राप्त करेगा। तो अपवित्र जीवन वाले को तो आप श्री ने क्या प्राप्त होना? हे इंद्र, जो पवित्र है वही आपको प्राप्त कर पाता है। वह ते आपका जन्म, प्रादुर्भाव व विकास है। हृदयों में जो आपकी ज्योतियों को देखना है वह चारु अत्यंत सुंदर है। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं उनको निसंदेह प्रभु की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति इतनी शक्ति अर्जित कर लेता है कि उसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए आप उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो अपने आचरण से, अपने विचार से, अपने कृतित्व व्यक्तित्व से पवित्र होते हैं। हमको पवित्रता नर से नारायण बना देती है। पवित्र मन है, पवित्र विचार है, पवित्र यदि वाणी है, पवित्र यदि हमारा अस्तित्व है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है, हमारा सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, देवत्व से परिपूर्ण हो जाते हैं हम। तो कहा कि हृदयों में आपकी ज्योति देखना है और वह अत्यंत सुंदर है, चित्रम अद्भुत है, हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला है। और यत विष्णु हो, उस सर्वव्यापक प्रभु विष्णु व्याप्तव, जो सब स्थान में विद्यमान है परमात्मा, वह सर्वव्यापक प्रभु का उपमम पदम, सर्वोच्च जो ज्ञान है वह निधाई हृदय में स्थापित किया जाता है। जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध मन वाले हैं, उन्हीं को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त होती है। वो प्रभु प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही आगे बढ़ पाते हैं। हृदय में स्थापित वह शुद्ध ज्ञान व्यक्ति को शुद्ध कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और जिसका शुद्ध कर्म है उसकी उपासना भी शुद्ध हो जाती है। इसलिए उपमम पदम, वह सर्वोच्च ज्ञान पद हृदय में स्थापित किया जाता है। तो हे प्रभु, उस ज्ञान से गो नाम, इन
ज्ञान की वाणियों में क्योंकि उनसे संबंध है, तो गुह्यम नाम हृदयस्थ नम्रता की भावना को पासी पारक्षणे आप रक्षित करते हैं, आप जान देते हैं और ज्ञान से उत्पन्न होने वाली नम्रता को प्राप्त कराते हैं। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर के कोई पवित्र नहीं है। और उस पवित्रता को जिसने धारण किया है, उस ज्ञान को जिसने धारण कर लिया है, तो वह समझ लें कि उससे हमारे अंदर बुद्धि की शुद्धि है, उससे हमारे अंदर विनयशीलता का प्रादुर्भाव होता है, विनयशीलता विकसित होती है। तो ज्ञान से उत्पन्न होने वाली नम्रता को प्राप्त कराने वाला प्रभु ही है। जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होता जाता है, उतना ही वह व्यक्ति अपने अहंकार को, अपने कुविचार को, अपने घमंड को, गर्व को नष्ट करता चला जाता है। क्योंकि अपार संसार समुद्र यह है और असार भी है, लेकिन सार तो ज्ञान के आधार पर ही हमको दिखाई पड़ता है। तत्व ज्ञान जब होता है तो व्यक्ति इस संसार के आकर्षण से बच पाता है, उसका जीवन शुद्धता से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह प्रार्थना की है कि हम हृदयों की शुद्धता प्राप्त करें। प्रभु, हम हृदयों को शुद्ध करते हुए प्रभु की श्री को प्राप्त करते हैं। प्रभु हमें ज्ञान व नम्रता को प्राप्त कराते हैं। प्रभु का स्तोता ज्ञानी व नम्र होता है। जो प्रभु की भक्ति करता है, वास्तव में वह एक क्षण के लिए भी अहंकार नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो मेरे अंदर का सामर्थ्य है, जो इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है, उसमें प्रभु की शक्ति ही कार्य कर रही है। प्रभु ही हम सबको चला रहे हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, पृथ्वी हो, चाहे कितने भी बड़े ग्रह नक्षत्र हो, चाहे संसार हो, एक एक कण हर क्षण उस प्रभु की कृतज्ञता से परिपूर्ण है। हर क्षण उसमें परिवर्तन है, उसमें शक्ति का जो संचार हो रहा है, ऊर्जा का जो संचार हो रहा है, एनर्जी जो इस सारे संसार में हमको दिखाई पड़ रही है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, तो उस पदार्थ में शक्ति का संचार प्रभु का ही कार्य है। प्रभु की ही शक्ति उसमें कार्य करती है। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहितः। वह प्रभु इस जीवन में, इस जगत में जो कुछ भी कल्याणकारी देता है, वह शुद्ध बुद्ध आत्माओं का उत्कर्ष करने वाला होता है। और जो अपवित्रता को ग्रहण करते हैं, जो दुर्गुण दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं, उनका अकल्याण होता है, क्योंकि उन्होंने वेदानुकूल आचरण नहीं किया है। वेदानुकूल आचरण करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में शुद्धता से परिपूर्ण होता है। इसलिए कहा है, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। यह जीवन हमारा इतना श्रेष्ठ बने कि हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करें। इसलिए कहा,
हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो। हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वह सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो हमको वह परमात्मा सब कुछ देता है। हम केवल उसकी उपदेश की जो ध्वनि है, उसकी जो प्रेरणा की ध्वनि है, उसको हम आत्मसात करें। अपने इंद्रियों को मन के अधीन करें, अपने मन को बुद्धि के अधीन करें और बुद्धि को आत्मनुकूल करें, आत्मस्थ करें। तब जाकर के हम जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे और हमारी आत्मा में उस परमात्मा की जो शक्ति है, जो उसका स्थान है, वही हमारे जीवन को महान बना सकता है। तो प्रभु की प्रेरणा से हम नम्र बने, प्रभु की प्रेरणा से हम वास्तव में ज्ञानी बने। यह सच्ची निशानी है ज्ञानी की। जो प्रभु की भक्ति करता, प्रभु का भक्त होता है, वो अहंकार से बचता है। वह प्रभु का जो स्तोता होता है, उसका तन मन धन सब वतन के लिए, उस भगवान के लिए होता है। इसलिए नम्रता से, परस्परता से, कृतज्ञता से परिपूर्ण जीवन हो, तो ऐसा हम सभी करें। यही वेदों का उपदेश है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।